स्पाइसी हंटर बीफ सैंडविच। रेसिपी में हमें हंटर बीफ सबसे पहले ऑफ कोर्स बनाना है। तो आपको पता होगा कि हंटर बीफ को जो है वो बहुत टाइम लगता है पकने में, बीफ को टाइम लगता है पकने में, और कम से कम इसकी मैरिनेशन 3 दिन रखनी चाहिए आपको, ताकि एक्चुअली वो उतना मज़े का बने जितना मज़े का बनना चाहिए। तो अभी जो मैं आपको मैरिनेशन करके दिखाऊंगी, उस मैरिनेशन को आपने 3 दिन रखना है। 2 दिन रख लें अगर आप ईद कुछ ऐसा करना चाहते हैं, बिकॉज ईद के लिए आई थिंक एक आइडियल रेसिपी है, लाइट सी रेसिपी है। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने ये बीफ का एक पीस लिया है, ये बछिया नहीं है। अमूमन हम क्या करते हैं कि बछिया का गोश्त इसलिए ले लेते हैं कि उसके टिश्यूज़ थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। ये एक्चुअल जो कहते हैं ना कि मोटे सूफ वाला गोश्त आपने लेना है, ताकि हंटर बीफ का इफेक्ट आपको फील हो। अच्छा, इसमें हम कुछ सीजनिंग्स लगाएंगे, फिर मैं इसको रोल करना आपको सिखाऊंगी कि हंटर बीफ वाले इफेक्ट के लिए किस तरह से इसको पकाना है। अच्छा, मैं लाती हूँ एक बोल, और उस बोल में हम शामिल कर देंगे जनाब ये हमारा बीफ का पीस। और हंटर बीफ के सैंडविचेस की एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर आप देखते हैं और आप कहते हैं कि इसमें ये थोड़ा कम है। जब आप हंटर बीफ का कोई भी स्लाइस काट के लगाती हैं ना सैंडविच में, अगर आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो इसका कॉम्बिनेशन मज़े का नहीं होगा। सो एक एवरेज लेयर ऑफ इसमें होना चाहिए मीट, और बहुत सारी ब्रेड होनी चाहिए ताकि अच्छा सा कॉम्बिनेशन बने। अच्छा, ये बीफ हमने ऐड कर दिया। इसमें बीफ में हम इस्तेमाल करेंगे सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके से ज़बरदस्त किस्म की इसकी मैरिनेशन होती है, और 1 दिन के बाद इसका कलर भी चेंज होने लगता है, यानी आधा तो नहीं, खैर थोड़ा बहुत जो है ये पक भी जाता है सिरके से। क्योर करना कहते हैं इसको, मीट को। यहाँ पे हम 3 खाने के चमचे इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। अगर आपको बहुत खट्टा पसंद है तो आप 5 खाने के चमचे भी इतनी मिकदार में ऐड कर सकते हैं। नमक हम शामिल करेंगे। कुछ लोगों को बहुत तेज़ नमक पसंद होता है हंटर बीफ में, आई डिसएग्री। एक तो ऑफ कोर्स सेहत के लिए, एंड दूसरा ये कि जितना भी नमक आप इसमें शामिल करेंगे ये सारा नमक अब्जॉर्ब हो जाएगा बीफ में। तो अगर आप इसमें 2 खाने के चमचे ऐड करेंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगा। बीफ बहुत मज़े से जो है ना वो किसी भी सीजनिंग को अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। अच्छा, कुटी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, और काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल किया जा सकता है। सो यहाँ पे ये मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। लहसुन और अदरक का पेस्ट या चॉप्ड लहसुन अदरक, ये आपके बीफ को, आपके हंटर बीफ को इतना मज़ेदार बनाता है ना, इसके बगैर नहीं बनाइएगा। ये आपने शामिल करना है भर के 1.5 खाने के चमचे के बराबर, और अच्छा सा इस मैरिनेशन में आपने बीफ को पहले तो मैरिनेट कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको चाहिए होगा एक थ्रेड, धागा, और आप इसको रोल करेंगे। इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे मैरिनेट करूँगी, फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं आपको रोल कैसे करना है इसको। इस तरह से हमने ट्विस्ट एंड टर्न अच्छी तरह से ये हमने कर लिया। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास अदरक और लहसुन है ना, इसका थोड़ा सा ना मसाज होगा बिकॉज़ बीफ में ये फ्लेवर रच बस जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू हैव अ हैमर उससे कर लें, या फिर एक फोक की मदद से जस्ट हैमर दे, इसके अच्छा सा जो है ये रच जाए इसमें फ्लेवर। दोबारा से मैं बता दूं कि इसमें मैंने सफ़ेद सिरका इस्तेमाल किया है, नमक हस्बे जायका 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर या कुटी हुई काली मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट। हंटर बीफ की मैरिनेशन में इसके अलावा कुछ ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग कलमी शोरा ऐड करते हैं, आई डिसएग्री। अगर आप बीफ को अच्छे तरीके से पकाएंगे, अच्छी क्वालिटी का बीफ होगा, कोई कलमी शोरा, कोई मीट टेंडराइजिंग पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसके बगैर भी आप अच्छा सा इसको जो है वो गला सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा एक मेसी पार्ट है इसलिए मैंने ये एप्रन पहना हुआ है, कि आपने ना इसको इस तरह रोल करना है लाइक दिस। ये देखें कि अदरक लहसुन वाला पार्ट थोड़ा अंदर रहे, थोड़ा थोड़ा जो बच जाए ऊपर लगा दें। इसको अब आपने थ्रेड बांधना है, और इसको अब आप पकाएंगे हल्की आंच पे, हल्के से डालडा कुकिंग ऑयल में। तकरीबन पहले आप इसको सीयर कर लेंगे, यानी कि इसको अच्छा सा कलर दे देंगे और उसके बाद आप इसको पकाएंगे कम से कम 3 से 4 घंटे। और यहाँ पे ये सतीन सॉफ्ट की कॉटन टिश्यूज़ जो है ना, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वाकई ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की एब्जॉर्बेंट है। इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। जब ये तकरीबन 3 से 4 घंटे पक जाएगा, 2 से 3 दिन मैरिनेट होने के बाद, तो ये बन जाएगा। ये देखें, अब मैं आपको इसको काट के भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखा दूं कि देखें, अब आपकी मर्ज़ी है कि रेशे इस तरह आ रहे हैं।
अगर आपको खाने में आसानी चाहिए तो इस तरह से इसको काटिएगा ताकि रेशे के अगेंस्ट कटे। तो इसको हम काटेंगे जब हम इसको सर्व करने लगेंगे, लेकिन उससे पहले जनाब हम आ जाते हैं हमारी यहाँ पे एक चटनी की तरफ। अच्छा, अब एक लाल चटनी बनती है जिसके लिए हम तलहार मिर्च इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास तलहार मिर्च, और इसको हम उबाल रहे हैं उन मिर्चों के साथ जो हमें इस तरह से ये छोटी वाली ड्राइड मिर्चें मिलती हैं। मैं आपको ज़रा निकाल के दिखाती हूँ। ये वाली लाल मिर्च, ठीक है, ये यहाँ पे उबल रही है। ये हम ऐड कर देंगे तकरीबन अबाउट हाफ टी स्पून। मुझे असल में क्या करना है कि मुझे जो बन्स है ना हमारे हंटर बीफ के, उसको अच्छी तरह से हमें करना है क्रिस्पी, तब मज़ा आएगा हंटर बीफ सैंडविचेस का। हमेशा आप क्या करें कि मैं इसको यहाँ पे साइड पे करती हूँ। हंटर बीफ ही मैंने आपको दिखा दिया है, इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसको पीछे रख देते हैं फ़िलहाल। सो हमेशा एक सेरेटेड नाइफ़ का इस्तेमाल करें, यानी इस तरह की नाइफ़ का इस्तेमाल करें। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेड नाइफ़। इससे क्या होता है कि ब्रेड आपकी टूटती नहीं है, कहीं से उसके ग्रैनुल्स निकलते नहीं हैं, लाइक दिस। ये हमने एक काट दी और ये हमने दूसरी काट दी ब्रेड। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छा सा सेकेंगे। ऊपर वाले पार्ट्स को ऐसे रखते हैं और मज़े का इसको ना क्रिस्पी सा करेंगे हमारे डालडा कुकिंग ऑयल में। यहाँ पे ये अच्छी सी क्रिस्पी होगी। अच्छा, हंटर बीफ सैंडविचेस बहुत सिंपल होते हैं। आपने सेक लिया, उसके बाद अगर आप चाहें तो इस पर बटर लगाएं। हम इस पर बटर नहीं लगाएंगे, हम इस पर थाउजेंड आइलैंड सॉस लगाएंगे। जो हमारी लाल चटनी बनेगी हम वो लगाएंगे, और हम हंटर बीफ के पीसेस लगाएंगे। अब कुछ लोग इसमें खीरे ऐड करते हैं, कुछ लोग इसमें टमाटर ऐड करते हैं, प्याज का इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोग इसमें रॉकेट लीव्स ऐड करते हैं, वो भी हो सकते हैं। और ये मज़े से जो है ना वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन यहाँ पे हो रहे हैं। ये एक हमने कर लिया है तैयार, अच्छा सा क्रिस्पी सा। इसको निकालेंगे। दिस ब्रेड इज़ सो सॉफ्ट, इतनी ये फ्रेश ब्रेड है ना। थोड़ा सा मैं इसमें डालडा कुकिंग ऑयल और ऐड करूँगी बिकॉज़ आई वांट कि अच्छे से खस्ता हो जाए। अच्छा, अब मैं एक काम करूँगी, और वो एक टिप भी है आप लोगों के लिए कि कभी अगर आपको ऐसा लगे कि दूसरी टर्म में अब तो हमारा पैन अच्छा सा गर्म हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए ना फ्लेम को बंद कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हल्की आंच पे देर तक कोई चीज़ टोस्ट हो ताकि वो ज़रा ज़्यादा खस्ता हो। सो अब थोड़ा सा ज़रा ठंडक इसको पहुँच गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दूसरा वाला बन इस तरह से, और अच्छा सा हम इसको सेक लेंगे। मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरी फिंगर्स को बहुत आदत है गरम चीज़ों को बर्दाश्त करने की, लेकिन इफ़ यू आर एन एमेच्योर तो आप इसको किसी स्पैचुला से या किसी टोंग से भी टर्न कर सकते हैं। अच्छा सा थोड़ा सा और करेंगे। यहाँ पे हमारे फ्राइज़ भी फ्राई हो रहे हैं। एंड अब आएगी लेयरिंग की बारी, जिसमें हम चटनी बिल्कुल आखिर में तैयार करेंगे। ऑलराइट, ये एक हो गया तैयार। अब हमारे बन के टॉप वाले पार्ट को हम रखेंगे फ़िलहाल यहाँ पे ताकि गर्म रहें। फ्लेम में ऑलरेडी बंद कर चुकी हूँ। सतीन सॉफ्ट के कॉटन हम टिश्यू से जो है वो अच्छे से हाथ साफ करेंगे। और यहाँ पे हम हमारे फ्राइज़ को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये फ्राइज़ की एक टर्म निकल आई है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक प्लेट में सतीन कॉटन टिश्यू ऑल राउंडर की सिर्फ एक वाइप लगाऊंगी। ये हम निकाल लेंगे फ्रेंच फ्राइज़, और इनको अच्छा सा भी सीज़न करके दिखाएंगे आपको। ये हमने निकाल लिए। एब्जॉर्बेंट है बहुत ज़्यादा, एंड इसकी वेट स्ट्रेंथ भी ज़बरदस्त है सतीन सॉफ्ट के कॉटन टिश्यूज़ की। अच्छा, ये हो गया। अब हम फ्लेम फ़िलहाल कर देंगे बंद, और यहाँ पे आ जाएंगे हम ज़रा सीजनिंग की जानिब। सीजनिंग में हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगैनो हमारे फ्राइज़ पे, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे अ बिट ऑफ सॉल्ट, और कोई सी भी ऐसी सीजनिंग ऐड कर दें जिसमें सॉल्ट भी हो, आपके रेड चिली फ्लेक्स भी हो, गार्लिक भी हो, a bit of more salt,
एंड देयर यू गो, ये हमारे जो सीजन्ड फ्राइज़ हैं ये बन चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अच्छा, अब हम आएंगे ज़रा हमारे हंटर बीफ की कटिंग की तरफ, विच इज़ द फन पार्ट। ओके, सो अब देखें, ये रेशा है, इस तरह जा रहा है, इस तरह जैसे मैंने नाइफ रखी हुई है। सो कट इट अगेंस्ट द ग्रेन, इस तरह पतले पतले से हंटर बीफ के स्लाइसेस लाइक दिस। जितने पतले होंगे ना उतने मज़े के लगेंगे, बिल्कुल थिन थिन से। ये हमने स्लाइसेस ऐड कर लिए एंड रखेंगे। थोड़ा सा ये जो आता है ना जेलेटिन वाला पार्ट, हल्का सा अगर चर्बी लगी हुई हो मीट पे तो उसको निकलवाइएगा नहीं, इसका बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। नॉट सेइंग कि सेहत के लिए कोई अच्छा है, लेकिन फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक लेयरिंग दिखा देती हूँ। पहली लेयरिंग है जनाब कि हमने थोड़ी सी 1000 आइलैंड सॉस लेनी है, पहले इसमें निकाल लेते हैं। एंड इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लेयरिंग करेंगे अच्छी सी। ये अब आ गई। और इस लेयरिंग पे आएगा हंटर बीफ। मैं आपको सिर्फ क्वांटिटी दिखा दूं कि कितना आएगा, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। ये देखें, ये हो गया, ये 3 पीसेस आ गए। इसको अच्छा सा फिल करती हूँ। ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात, और फिर इसकी लाल चटनी बनाएगी जो इन हंटर बीफ सैंडविचेस को मज़ेदार बनाएगी। यहाँ पे हम एक झटपट चटनी तैयार करेंगे। ओके, वो मिर्चें इतनी मज़े की लग रही हैं। उबाल के रखी हमने स्पेशली। ओके, स्पेशली मिर्चों को हमने उनके साइज से ही लग रहा है चटनी बड़ी ज़बरदस्त ही बनने वाली है। तलहार मिर्च भी है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अभी मैं फ़िलहाल ले लूँगी हाफ कप सिरका सफ़ेद। अगर ज़रूरत पड़ेगी ब्लेंड करने के लिए तो और ऐड करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जाए कहीं। अच्छा, ये वाली जो मिर्चें हैं ना, ये होती हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने ये एक असल में हैक निकाला हुआ है, ये हमें सूखी भी मिलती है, तो हमने इनको उबाल के रखा हुआ है, वरना जो थायराइड मिर्च होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। अच्छा, तो इसको उबालने से फिर इसकी कम हो जाती है? उबालने से क्या होता है, तेज़ी कम नहीं होती, तेज़ी तो हमें चाहिए मिर्चों की, लेकिन उबालने से क्या होता है कि ये पल्प की फॉर्म में आ जाती है, वरना अमूमन जो है वो ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। सो ये हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन जितनी मर्जी आपको इस्तेमाल करनी हो, लेकिन हमने 10-12 रखी है। फुल स्पाइसी चटनी, मतलब जितना बनाना हो उस लिहाज से इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और ये क्योंकि एक लाल बेसिकली लहसुन की चटनी है, तो इसमें बहुत सारा लहसुन जाता है जो कि एक्चुअल इसके फ्लेवर को निखारता है। एंड लहसुन इज ऑलवेज गुड फॉर द ब्लड प्रेशर। वाह, ये तो साथ न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा, मैं कहूँगी नमक कम डालें, और क्यों कम ऐड करें ये फेरा बताएंगे। नमक बिल्कुल ब्लड प्रेशर हाई करता है, प्लस ये कि नमक हमेशा कम ही अच्छा, चीनी हमेशा कम ही अच्छी, तो इट्स ऑलवेज गुड। यस। अच्छा जी, यहाँ पे तलहार मिर्च है हमारे पास। ये बेसिकली पेपरिका होती है, यानी इसकी इतनी मिर्चें नहीं होती हैं, लेकिन इसका कलर होता है, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मैं 2 ऐड कर दूंगी। और सबसे पहले तो हम इन सारी चीज़ों को आपस में करेंगे ब्लेंड अच्छा सा, फिर देखेंगे कि इसमें मजीद सिरके की या किसी लिक्विड की जरूरत है या नहीं। इंग्रेडिएंट्स को देख के मजा आ रहा होता है ना कि चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। ज़बरदस्त बनने वाली है, एग्जैक्टली। स्पाइसी तरीन ये एक चटनी है, ये हमने बना ली है, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसको यहाँ रखते हैं सो दैट यू आर एबल टू सी इट। और अब बारी आएगी ऑलपर्स की चेडर चीज़ की, जिसके बारे में मैंने ये बताया था कि इसका जो एक स्लाइस है वो है 1 ग्लास दूध के बराबर। तो ये हम रखेंगे। एंड बच्चों को हेल्दी चीज़, एग्जैक्टली, और हेल्दी चीज़ों में से कुछ तो है जो पसंद है। दूध पीना ना चाहें तो आप ये चीज़ का स्लाइस दे दें, क्योंकि दूध तो वाकई उनको नहीं बच्चे भागते हैं, फॉर श्योर उनको दूध नहीं पीना होता। अच्छा, इस तरह से हम थोड़े से इसके सैंडविच के शेप के ही स्लाइसेस हम निकाल लेंगे।